महंगाई को लेकर जिस तरीके से पूरा विपक्ष केंद्र और प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रहा है और चिंता हो रही है कि आने वाले समय में कुछ और किल्लत बढ़ेगी। मुझे याद है जब कुवैत इराक वॉर हुई थी तो उस समय पेट्रोल लोगों ने होल्ड किया था। हर चीज के लिए हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, लोगों से आग्रह किया था कि एक दिन फास्ट रखें। ने कहा ठीक है, हम प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करते हैं, लेकिन उनका दौरा विदेशों में हो रहा है। 62 में जब चाइना वॉर हुई थी, नेहरू जी ने लोगों से अपील किया था कि उन्हें धन चाहिए था। लोगों ने अपनी ज्वेलरीज उतार के औरतों ने दे दिया था। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। विपक्ष का ये काम है, उन्हें कोई मुद्दा चाहिए, पर लोग सब समझ रहे हैं। महंगाई को लेकर न सिर्फ यूपी बल्कि देश के तमाम हिस्सों से तस्वीरें आप देखते होंगे। विपक्ष जोर शोर के साथ में महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन वास्तव में वजह क्या है और डीजल पेट्रोल की जो किल्लत है इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, सरकारें जो है वो कितना सशक्त है, इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर BS चौहान जी मौजूद है, वरिष्ठ समाजसेवी भी हैं और इनसे सीधा समझेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महंगाई को लेकर जिस तरीके से पूरा विपक्ष केंद्र और प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रहा है और चिंता हो रही है कि आने वाले समय में कुछ और किल्लत बढ़ेगी, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो मेरा अपना व्यक्तिगत राय है या मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं और वो डेफिनेटली किसी भी कंट्री की या सभी कंट्री की इकॉनमी को इफेक्ट कर सकते हैं। अब हम सबको पता है कि जब से ये ईरान US इजराइल वॉर हुआ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी एक स्मूथ मूवमेंट था वो डिस्टर्ब हुआ, तो उसकी वजह से डेफिनेटली डीजल पेट्रोल की किल्लत है और उसके लाने का मंगाने का खर्च बढ़ा है और उसकी अवेलेबिलिटी भी पुअर हुई है। तो उससे ऑब्वियसली सप्लाई पे फर्क पड़ा है। अब उसमें नेचुरली गवर्नमेंट कंपेल्ड है कि उसने थोड़ा उसको किया, बहुत कोशिश किया कि वो ना बढ़े। काफ़ी महीने तक अगर आप देखें तो नहीं बढ़ा, पर प्रोबेबली लास्ट 1 मंथ में प्राइस बढ़े हैं और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जो मेरी नॉलेज में है कि पहले ये हमेशा, मुझे याद है जब कुवैत इराक वॉर हुई थी तो उस समय पेट्रोल लोगों ने होल्ड किया था कि पता नहीं क्या होगा। फॉर्चुनेटली वो वॉर बहुत जल्दी खत्म हो गया था तो उसका लॉन्ग टर्म नहीं आया था। ऐसे में हमारी प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने सबको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप कार को पूल सर्विस में करिए, कारों का कारवां कम हो। उन्होंने इवन अपना फ्लीट में उन्होंने अपने जो गाड़ियां होती थी उनको कम किया। हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया, माननीय अमित शाह जी ने किया और सब लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसका यही है कि कभी कभी एक राष्ट्र के ऊपर ऐसी अपेक्षाएं होती हैं जनता से। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, लोगों से आग्रह किया था कि एक दिन फास्ट रखें और घरों में बाल्टियों में मिट्टी भर के, गमलों में मिट्टी भर के सब्जियां लगाए। तो हमें याद है हम बहुत छोटे थे तो उस समय एक छोटे से छोटा होटल वाला भी मंडे के दिन उसका होटल बंद रहता था। तो जनता से अपेक्षा की जाती है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे नेता कुछ कह रहे हैं तो हम लोगों का भी कहीं उसमें देश के राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र को प्रोटेक्ट करने में हमारी भी कहीं जिम्मेदारी है। हर चीज के लिए हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की अपील के बाद न सिर्फ विपक्ष बल्कि तमाम जो सामान्य लोग हैं, आम जनमानस है, उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करते हैं, मानेंगे कि हम जो ये खपत है इसको कम करेंगे, लेकिन उनका दौरा विदेशों में हो रहा है और इसको लेकर बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। ये जो पूरा चीज़ है इसको कैसे देखें? देखिए, ये बहुत ही एक छोटी मानसिकता दिखाता है। प्राइम मिनिस्टर के पास एक पूरा वर्ल्ड में एक रिलेशनशिप बनाने की जिम्मेदारी होती है, एक फॉरेन पॉलिसी होती है। तो आप ये मत सोचिए कि वो वहाँ पे कोई मौज मस्ती करने जा रहे हैं। वो एक डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट होते हैं। अभी वो इटली गए और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज गए, तो उसमें वो एक राष्ट्र की एक इमेज बन रही है। आज जो भारत का जो परसेप्शन आप देख रहे हैं वर्ल्ड ओवर, वो बहुत अच्छा हुआ है। आप देखिए US की हालत खराब है, UK की हालत खराब है, इवन चाइना में रिसेशन आ रहा है, पाकिस्तान का आपको पता ही है, बांग्लादेश आपको पता है। तो वर्ल्ड ओवर, बल्कि मैं कहूँगा कि भारतवर्ष में कोई क्राइसिस नहीं है। हमारे पास खाने का एडिक्वेट
स्टोर है, हमारे पास खाद्य सामग्री का एडिक्वेट स्टोर है, हमारे पास हर चीज की कोई कमी नहीं है, ना शुगर की कमी है, ना मिल्क की कमी है। हाँ यस, क्योंकि डीजल हमारा बाई एंड लार्ज पेट्रोल या CNG भी इम्पोर्ट होती है, तो डेफिनेटली वो होगा। इसमें पूरी जनता को, पूरे देश को, और पूरा देश मोदी जी के साथ है। और राष्ट्र हित में अगर हम उसका कंजम्पशन 10-20-30% भी हम अगर घटा दें, तो वो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ, हम बस केयरफुल रहें। जैसे माननीय मोदी जी ने बोला कि आप गोल्ड मत खरीदिए, तो मैंने होर्डिंग लगे देखे हैं कि जो गोल्ड स्मिथ के जो होर्डिंग है उनमें लिखा हुआ है कि राष्ट्र हित में जो आपका पुराना गोल्ड है उसको आप बेचिए और उससे आप लीजिए। तो देखिए, उन्होंने एक अपील की है, हमें उस अपील का सम्मान करना चाहिए। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला है, ये बात कोई राजनीति की नहीं है, ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर की है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, 62 में जब चाइना वॉर हुई थी, नेहरू जी ने लोगों से अपील किया था कि उन्हें धन चाहिए था, लोगों ने अपनी ज्वेलरीज उतार के औरतों ने दे दिया था। तो ये बात राष्ट्र की है, इसको बिल्कुल किसी पार्टी से, आज सत्ता में कोई और भी पार्टी होती, प्रोबेबली वो उस समय भी प्राइम मिनिस्टर यही अपील करते। तो माननीय मोदी जी ने जो बोला है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, और राष्ट्र की जिम्मेदारी उनकी है, जनता का अटूट विश्वास उनमें है। विपक्ष का मैं निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है, क्योंकि विपक्ष का ये काम है, उन्हें कोई मुद्दा चाहिए, पर लोग सब समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है, हर तरह से देश उनके साथ है। और ये पहले भी हुआ है, जैसे मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी का एग्जाम्पल दिया, और मैंने नेहरू जी का एग्जाम्पल दिया। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर कोई अपील कर रहा है, तो क्या देश हम लोगों का नहीं है, हम जनता का नहीं, कैसे प्राइम मिनिस्टर का देश है? हम सब की कहीं जिम्मेदारी है कि हम डीजल पेट्रोल की बचत करें, इवन हम बिजली की बचत करें, क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया है, हम मिसयूज ना होने दें, हम उसको बचाएं जितना बचा सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ, अगर हमने इस समय थोड़ा भी प्रयास किया, तो आप देखना, बिना कोई इफेक्ट हुए 20-30% हमारा खर्च कम हो जाएगा। और डीजल पेट्रोल बढ़ने से नेचुरली महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो हर चीज पे इसका इफेक्ट आता है। तो मुझे नहीं लगता कोई चिंता की बात है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, पर जो मेरी पर्सनल राय है, भारत इस समय बहुत स्टेबल कंट्री है माननीय मोदी जी के शासन में, और बहुत अच्छे से चल रहा है। किसी को पैनिक करने की किसी पार्टी को जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन हो, हम बचत करें, क्यों ना करें? हमारा देश हमारा भी है ना, सिर्फ मोदी जी का देश नहीं है, हमारा भी देश है। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है, और आम जनता को भी मैं यही बोलूंगा कि इसमें कोई पैनिक ना करके, हमारे अगर किसी वजह से इनकम कम होती है, कोविड टाइम में जब हुआ, तो क्या लोगों ने अपने खर्चे कम नहीं किए? देश चला ना, कोविड जैसी त्रासदी से देश बहुत अच्छे से निकल गया। तो मेरा यही कहना है, सब जनता के लिए, सब लोगों के लिए, कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर की बात को रखना है, उनकी बातों को ध्यान देना है। हमें डीजल की, पेट्रोल की बचत करनी है, हमें इवन इलेक्ट्रिसिटी की बचत करनी है, और हमें डेफिनेटली इंपोर्ट कम करना है, हमें बाहर की चीज़ें नहीं खरीदनी है। और जहाँ तक बात रही PM के टूर की, ये तो देखिए, गरीब से गरीब देश भी जहाँ होता है, पाकिस्तान के PM भी बाहर जाते हैं, उनके जनरल मुनीर भी बाहर जाते हैं, तो वो एक नेसेसिटी है, उसको आप बदनाम मत करिए। वो देश की इमेज बिल्डिंग है, टाइप उनसे करना है। तो मैं यही इसमें कहना चाहूँगा। तो डॉक्टर BS चौहान जी हैं, और महंगाई को लेकर उन्होंने बात की, लेकिन महंगाई को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? और जिस प्रकार से पूरा विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या ये पॉजिटिव है देश हित के लिए? जो सवाल उनका है, क्या लाजमी है? और ये भी बातें चल रही कि आने वाले समय में जो चुनाव है, इसका जो महंगाई का जो पूरा प्रभाव है, वो भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। लेकिन आप सभी से सवाल है, क्या उनकी बातों में और उनके जो एजेंडे हैं उसमें दम है? एक बार कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।